Sponsored by Pearl Dental, a multi-speciality dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू, बोदरी और बिरकोना में हुए आयोजन। बिल्हा मामले में जांच और कार्रवाई की मांग, युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। संबलपुरी में पूर्व सरपंच की हत्या, कारणों की तलाश में जुटी पुलिस। और सिरकटी लाश मामले का हुआ खुलासा, पत्नी, सास सहित एक अन्य आरोपी गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। 16 नवंबर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू कर दी गई, जिसमें बिल्हा क्षेत्र के चकरभाटा धान खरीदी केंद्र में आधिकारिक रूप से कार्यक्रम आयोजित कर धान की खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं भूपेंद्र सवन्नी, अध्यक्ष गृह निर्माण मंडल और जिला कलेक्टर भी इस दौरान उपस्थित रहे। इस दौरान क्षेत्र के नगपुरा, बसिया, बोदरी के 5 किसानों से 400 क्विंटल धान की खरीदी की गई, जहां श्री कौशिक ने प्रदेश सरकार की इस नीति का समर्थन करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं बेहतर मॉनिटरिंग से खरीदी केंद्रों में होने वाली अनियमितता को रोकने प्रयास करने की बात कही। कि 16 तारीख से आज किसानों के धान की खरीदी प्रारंभ हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस सोसाइटी में हम लोग खड़े हुए हैं, ये सोसाइटी वेस्टेड नेल रही है, एक भी शार्टेज नहीं आया है। और आज इस बात का हम सब लोग उल्लेख किए हैं कि बहुत सारे सोसाइटी में अनियमितता हुई थी, जिसके कारण में जो अच्छे सोसाइटी है उसको भी लाभ मिलना चाहिए, उसका लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन आने वाले समय में कलेक्टर साहब अभी इस व्यवस्था को देख रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि अधिकारियों की टीम लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले इस बात की चिंता की कि किसानों की कैसे समृद्धशाली बने, कैसे आगे बढ़ें, और उसके लिए सबसे एक बड़ा निर्णय लिया किसानों की धान खरीदी का। और इन 12 वर्षों में सरकार ने किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले लिए, जिससे छत्तीसगढ़ में किसानों धान की पैदावार भी काफ़ी बढ़ी और अनेकों पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य को धान की पैदावार को लेके मिले। धान खरीदी प्रक्रिया में जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के बिरकोना धान खरीदी सेवा सहकारी समिति में भी आधिकारिक शुरुआत की गई। कार्यक्रम का आयोजन सेवा सहकारी समिति बिरकोना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष रूप से किया गया, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान भी क्षेत्र के किसानों से धान की खरीदी कर ऑनलाइन डाटा एंट्री की प्रक्रिया पूर्ण की गई, जहाँ मंच पर किसानों को संबोधित भी किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर अम्बलगन पी ने जीरो शॉर्टेज से धान की खरीदी इस बार जिले में करने की बात कही। हाँ, हमने जिलाध्यक्ष महोदय ने साफ लोगों को बोल दिया है कि ठीक प्रकार से आप लोग धान दीजिए, जो आपके हिसाब में आता है सरकारी वो सब दीजिए और किसी प्रकार की गड़बड़ी या धांधली नहीं होगा। बिरकोना सोसाइटी में शुरू किया गया है आज विधानसभा के सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शुरू किया गया है। पूरा जिले में पिछले साल 3,60,000 मीट्रिक टन का खरीदी हुई थी। इस बार के हमारा अनुमान है करीब 3 लाख मीट्रिक टन का होने का, क्योंकि जिले में काफ़ी जगह पे सूखा ग्रस्त भी है। छत्तीसगढ़ सरकार आज से देने जा रही है। इस अवसर पर मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अपने पसीने की कमाई और सरकार को विक्रय करें। और 2 महीने का समय है, अभी हमारे पास कुछ फसल आने में भी टाइम है।
सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है। जिले के 93 सेवा सहकारी समितियों और 130 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी सोमवार से शुरू कर दी गई, लेकिन इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने वाली समितियों को उनका कमीशन पिछले 3 वर्षों से नहीं मिला है। कमीशन के अभाव में समितियों की स्थिति ठीक नहीं है, जहां कर्मचारियों के वेतन भुगतान से लेकर अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए भी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सेवा सहकारी समितियां इस सत्र धान खरीदी में अनिवार्य रूप से कमीशन दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं जिले के एकमात्र बीज संग्रहण केंद्र सेंद्री में रुके किसानों के 18 लाख रुपए का भुगतान कराने की मांग की जा रही है। विगत 3 वर्षों से केवल आश्वासन मिलता है कि आप लोगों को कमीशन मिलेगा। हमारे खाद्य सचिव माननीय विकासशील जी भी रहे और बोले कि अब मैं आया हूं और निश्चित रूप से आप लोगों को कमीशन मिलेगा, लेकिन आज तक कमीशन नहीं मिला। और कमीशन न मिलने का कारण क्या होता है कि पूरे ज़िले में 130 सोसाइटियाँ हैं, मतलब मुंगेली को भी लेकर के, तो 130 सोसाइटियाँ हैं। वहाँ पर 123 सोसाइटियों का हिसाब किताब पहुँच गया है, मात्र 7 सोसाइटी का हिसाब नहीं पहुँचा। तो 7 सोसाइटियाँ हिसाब दें या न दें, जो सोसाइटियों का हिसाब पहुंचा है 0 लाश पर हैं, तो उनका कमीशन मिलना चाहिए। हमारे कर्मचारी कैसे चलेंगे, उनका वेतन मैं कैसे दूंगा। पिछले दिनों तोरवा क्षेत्र के एक दाल मिल के पास 15 गायों की मौत हो गई थी, जिसके जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय गौ क्रांति मंच के द्वारा जिला प्रशासन को सोमवार को ज्ञापन सौंपा गया। मंच के सदस्यों ने उक्त दाल मिल पर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें उन्होंने पीएम रिपोर्ट के आधार पर शहर में पॉलीथीन पर प्रतिबंध होने के बावजूद खुलेआम बिक्री और उपयोग होने शिकायत भी की है। पीएम रिपोर्ट में गायों के पेट से बड़ी मात्रा में पॉलीथीन और खराब दाल निकली है, लिहाजा जांच की दिशा तय कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। तोरवा में जो 15 गाय खत्म हुई दीपावली के दिन पर, इस पर देखिए दाल मिल के पीछे पर गायों की मृत्यु होना, संदेह तो दाल मिल पर ही जाता है। अब ये जांच पर आता है कि पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम पर मैं भी उपस्थित था। वहाँ पर उन गायों के पेट से 2-2 किलो 1-1 किलो दाल भी निकली है और 15-15 20-20 किलो पॉलीथीन भी निकली है। हम राज्य सरकार से इसकी भी मांग करते हैं कि आज पॉलीथीन प्रतिबंध है, लेकिन आज बाजारों पर पॉलीथीन खुलेआम बिक रहा है, जिससे भी काल के आगोश पे गाय जा रही है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में पिछले दिनों की गई 106 पदों पर भर्ती को जांच के बाद गलत ठहराते हुए विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद भी सभी उम्मीदवारों को सुनवाई का अंतिम अवसर बैंक प्रबंधन द्वारा देते हुए सोमवार को स्पष्टीकरण लिया गया, जहां सभी 106 उम्मीदवारों को बुलाया गया था और उनके पक्ष को सुना गया। जिला कलेक्टर के पास जिला सहकारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार है, लिहाजा उन्होंने इस दौरान उम्मीदवारों की सुनवाई की, जहां भर्ती प्रक्रिया को ही गलत बताते हुए उन्हें नौकरी से अलग करने की जानकारी दी गई। जो प्रोसेस हुआ है, सबसे बड़ा इशू तो जो प्रोसेस हुआ है वो गलत है, ये वाली बात हो रहा है। जब तक रिक्रूटमेंट हुआ तब तक बिला एसडीएम कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेसी राजेंद्र तिवारी के आत्मदाह मामले में घटना के इतने दिनों बाद भी कोई जांच और कार्रवाई न होने के विरोध में सोमवार को युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन का घेराव किया। बड़ी तादाद में पहुंचे युवक कांग्रेसियों ने खूब नारेबाजी भी की और प्रशासन पर अपने अधिकारी को बचाने का आरोप लगाया। इस दौरान युवा कांग्रेस ने जल्द कार्रवाई न होने पर आगामी दिनों में विधानसभा का घेराव करने की भी चेतावनी प्रशासन को दी है। अर्जुन सिसोदिया के ऊपर FIR कर गिरफ्तारी किया जाए, नहीं तो आगे हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और विधानसभा स्तर में करेंगे। एक अधिकारी के लिए किस तरीके से पूरा शासन लगा हुआ बचाने में, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्राइवेट परीक्षा के फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर तय की गई थी, लेकिन दिवाली का अवकाश 8 नवंबर से शुरू हो गया था। ऐसे में छात्रों की समस्या को देखते हुए तारीख बढ़ा दी गई है। 17 नवंबर तक छात्र अपने फॉर्म जमा कर सकेंगे। प्राइवेट परीक्षा के फॉर्म को लेकर कॉलेजों में छात्रों को खासी मशक्कत तो करनी ही पड़ी, वहीं बहुत से छात्रों को ब्लैक में फॉर्म खरीदने पड़े। फॉर्म जमा करने को लेकर तारीखों की झोल में बहुत से छात्र फॉर्म जमा कर पाने से वंचित हो रहे हैं। दरअसल इस समस्या का जन्म बिलासपुर विश्वविद्यालय के द्वारा लिए गए फैसले से हुआ है।
विश्वविद्यालय के अनुसार फॉर्म जमा करने के लिए अंतिम तिथि बिना अतिरिक्त शुल्क के 10 नवंबर तय की गई थी, जबकि दीपावली का अवकाश 8 नवंबर से शुरू हो रहा था। ऐसे में छात्र फॉर्म जमा करने को लेकर कंफ्यूज होते रहे। हालांकि छुट्टियों के बावजूद डीपी विप्र कॉलेज प्रबंधन ने अपने फॉर्म कलेक्ट करने ऑफिस खुला रखा। नहीं, ऐसा 2 दिन नहीं है, बीच में भी दिवाली के बीच में भी फॉर्म हम लोगों ने जमा किया। हम अपने कॉलेज की बात बता रहे हैं ना, बाकी महाविद्यालय में क्या स्थिति थी पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे नरक चतुर्दशी के दिन है ना, भी मैं यहाँ पर आके बैठा हुआ था और इस बीच में लड़कों ने फॉर्म जमा किया। इस पर बिलासपुर विश्वविद्यालय ने आपाधापी में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि को 17 नवम्बर करने फैसला लिया। सभी विषयों के फॉर्म जमा हो रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल का प्रोविजन नहीं है, प्रायोगिक कार्य का प्रावधान नहीं है। जैसे बीए है, बीकॉम है, एमए के कुछ एक विषयों को जो छोड़कर जिसमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है उसको छोड़ करके बाकी सभी के फॉर्म हम लोग जमा कर रहे हैं। पहले विश्वविद्यालय के द्वारा जो तिथि निर्धारित की गई थी वो 10 नवंबर थी, बिना विलम्ब शुल्क के। लंबे अवकाश के बाद एक बार फिर कॉलेज में फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत छात्रों को इस तिथि परिवर्तन की जानकारी नहीं है, जिस वजह से परीक्षा से वंचित छात्रों की तादाद बड़ी देखी जा रही है। बिलासपुर विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा फॉर्म जमा करने की तारीख को और आगे बढ़ाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। सिटी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सतीश बाटवे और आकाश दत्त मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रविवार की शाम छठ घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु हाथों में आरती की थाल लेकर अरपा मैया की महाआरती करते नजर आए। छठ पूजा समिति की ओर से अरपा की महाआरती का कार्यक्रम भक्तिमय वातावरण में छठ घाट में किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम को शहर के सभी समाज के लोगों की एकता का प्रतीक बताया और छठ पूजा किसी एक राज्य या प्रांत का नहीं, बल्कि इस पूजन में भारत की संस्कृति और सभ्यता नजर आती है, जिसे अब सभी राज्यों के लोग बड़े ही उत्साह से करते हैं और इस पूजन के महत्व को समझकर इसके प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है। कार्यक्रम में बेलतरा विधायक बद्रीधर दीवान, पूर्व बीडीए अध्यक्ष अनिल टाहा सहित छठ पूजा समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। कि अरपा माता के महाआरती का आयोजन किया गया है और इस महाआरती में नगर के सभी संभ्रांत जन उपस्थित हुए, अरपा माता की आरती किए। तो भोजपुरी समाज के द्वारा छठ पूजा समिति के द्वारा अरपा माता के आरती का विगत वर्षों से आयोजन किया जा रहा है और इसके पीछे जो संकल्प है कि हमारे जीवन दायिनी नदी है, इस नदी को हम प्रदूषण से मुक्त कर सकें, जो गंदगी से मुक्त कर सकें, नालियों से मुक्त कर सकें और स्वच्छ जल का इसमें बहाव, जिससे हमारे जीवन के दिनचर्या में ये हमारे जीवन दायिनी नदी हमारे काम आए। अरपा माता की महाआरती का कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 3-4 वर्षों से छठ आयोजन समिति के द्वारा अरपा की महाआरती का एक कार्यक्रम किया जा रहा है। छठ आयोजन समिति का यह मानना है कि इनकी जो ये कृपा हमारे ऊपर है, उसके बदले में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उनका आदर करें, उनका सम्मान करें और इस कार्यक्रम के द्वारा अरपा के प्रति, नदी के प्रति और पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता पैदा हो, जिससे नदियों को नाला ना बनाया जाए, बल्कि उनका माता के रूप में सम्मान किया जाए। इसी भावना के साथ यह आरती का कार्यक्रम आज का आयोजित किया गया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेरिस आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि देने रविवार की शाम शहीद चौक पर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने घटना की निंदा की। ISIS की दुनिया में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ऐसे संगठनों को कुचलना होगा और इन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कही। कांग्रेसियों का कहना है कि कोई भी धर्म आतंकवाद जैसी घटनाओं का कभी हिमायत नहीं कर सकता और पेरिस की आतंकवादी घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। पेरिस में जो आतंकी हमले हुए हैं उसका युवा कांग्रेस कमेटी मिलकर विरोध करता है और आज हमने कैंडल मार्च करके यहाँ कैंडल जलाया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति प्रदान करें और ये भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना कहीं ना घटे। फ्रांस की राजधानी में जो पेरिस में आतंकी हमले हुए हैं, हम इसकी युवा कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी हम इसकी विरोध किए हैं और इसकी निंदा करते हैं। जितने भी लोग वहाँ जिनकी मौत हुई है
हम उनकी आत्मा को शांति के लिए यहाँ 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे। चकरभाटा थाना क्षेत्र के संबलपुरी गांव में पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई। वहीं आरोपी ने लाश को गांव के बाहर तालाब में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच का कुछ दिनों पूर्व गांव के ही एक परिवार से विवाद हुआ था। खून से सने ये कपड़े, तालाब में पड़ी ये लाश और गांव में घूमता ये पुलिसिया डॉग। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपियों ने इस घटना को किस प्रकार से अंजाम दिया होगा। चकरभाटा थाना क्षेत्र के ग्राम संबलपुरी की सुबह एक दुखद घटना के साथ हुई, जब वहां के पूर्व सरपंच हरिनारायण साहू की लाश गांव के बाहर की तालाब में तैरते मिली, जिसे देख गांव वालों के होश फाख्ता हो गए। फिर क्या, ये बात गांव में आग की तरह फैली और पुलिस वालों को सूचना दी गई। पुलिस ने जब लाश को तालाब से बाहर निकाला तो मृतक के सिर और चेहरे पर किसी धारदार हथियार से हमले के निशान दिखे, जिसके बाद पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू की। मृतक के घर के पास ही उसका मोटरसाइकिल मिला, फिर कुछ कदम दूर ही उसका पेंट मिला, जिसमें पर्स और जरूरी सामान थे। जैसे जैसे खेतों को पार करते गए वैसे वैसे मृतक का कुछ न कुछ सामान पुलिस को मिलते गया। मृतक रविवार की शाम घर से कहकर गया था कि वह जल्दी घर वापस आएगा। कि घर में नहीं आए तो फोन करें, फोन बंद रही और सुबह पता चली कि तालाब तरफ गए तो देखे तो पड़े रही लाश रहे, मान ली कोई निशानी रही, खून की गिरे रहे, गाड़ी यहीं खड़ी रही कर रात का। अब वैसे 10 बजे 11 बजे से सामान्य आबे कराते हैं घर। बीच में लड़ाई हो रही दशहरा में वो यादव परिवार में ऊपर। अभी अब कहे जाए तो लड़ाई हुई तो ऊपर शंका है, अब बाकी तो कोई दुश्मनी नहीं गाँव में। पुलिस ने घटना स्थल को देख अपनी विवेचना शुरू की और एक एक कर घटना स्थल से कड़ी जोड़ते गई। पूछताछ में पता चला कि मृतक का गांव के ही यादव परिवार से पुरानी रंजिश है, जिनसे हाल ही के दशहरे में जमकर विवाद हुआ था। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद ली, जो सीधे उसी यादव परिवार के घर जा पहुंची। अब पुलिस उन संदेहियों की तलाश कर पूछताछ कर मामले के खुलासे की बात कह रही है। पूर्व सरपंच हृदय नारायण साहू, उसकी लाश जो है वहाँ के तालाब में मिली है और उसमें प्रथम दृष्टया हत्या होना प्रतीत होता है। पुलिस अभी इस पे जांच में जुटी है, उम्मीद है जल्द इसका खुलासा कर देगी। इस हत्या से फिर एक परिवार उजड़ गया। वहीं अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले के आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। कैमरामैन पुष्प रंजन कश्यप के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। निगम प्रशासन की ओर से पुराना बस स्टैंड चौक पर यातायात व्यवस्था बनाने सूर्या होटल द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाए गए थे, ताकि इस जगह पर लोगों को पार्किंग की सुविधा मिल सके। लेकिन इन दिनों इस जगह पर ठेले वालों और फल व्यापारियों का पूरी तरह कब्जा हो गया है, जिसके कारण लोगों को पार्किंग की सुविधा नहीं मिल पा रही है। वहीं निगम का प्लान भी अब फेल होता नजर आ रहा है। ये सूर्या होटल का जो बाउंड्री वॉल पूरे निगम द्वारा हटाया गया है व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये पूरे ठेले वाले से लेके ऑटो वाले पूरे कब्जा कर चुके हैं। और वहाँ पे हटाने के बावजूद उन लोग कोई मानने का तैयारी नहीं होता है। आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होते रहता है। ठेले वाले तो पूरा रोड सड़कों पे आ गए हैं। यातायात विभाग के लाख निर्देश और हिदायत के बावजूद ऑटो चालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और पुराना बस स्टैंड चौक पर ही अपनी ऑटो खड़ी कर रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है। अधिक मुनाफा और सवारी के चलते ऑटो चालक अपनी मनमानी और गुंडागर्दी दिखाकर बीच सड़क में ऑटो खड़ा करते हैं, जिन पर नकेल कसने यातायात विभाग आए दिन ऑटो चालकों पर चालानी कार्रवाई भी करता है। लेकिन ऑटो चालक फिर से नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करते हैं, जिसके चलते आए दिन यहां जाम की और भीड़ भाड़ की स्थिति बनी रहती है। ट्रैफिक के वजह से किसी को जरूरी काम में जाना है, सारी चीज़ों में मतलब बाधा उत्पन्न हो रही है। और ऑटो वालों का तो ऐसा मनमानी चल रहा है कि जहाँ पाए वहाँ खड़े कर दिए अपना, और सवारियों के इंतजार में घंटों खड़े हैं। उससे पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बाधित हो रही है।
इनको चाहिए कि अपनी व्यवस्था एक लाइन से बनाएं कि जिससे आम नागरिक को परेशानी नहीं होना चाहिए। जगन्नाथपुरम में मिली सिरकटी लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस घटना को मृतक की पत्नी और उसकी सास ने अंजाम दिया था। वहीं लाश को ठिकाने लगाने युवती की मदद उसके पुरुष मित्र ने की थी। वारदात के पीछे क्या रही वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। सरगंडा क्षेत्र के जगन्नाथपुरम में विगत दिनों मिली सिरकटी लाश की गुत्थी सुलझ गई है। इस हत्या को देख पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इतनी क्रूरता की कोई ठोस वजह जरूर होगा, जिस कारण से आरोपियों ने इतनी क्रूरता दिखाई है। पहले तो हम आपको युवक की पहचान बताते हैं। युवक का नाम योगेश तिवारी था, जो सरगंडा में अपनी पत्नी संगीता तिवारी और 4 वर्षीय बच्ची के साथ रहता था। युवक की पहचान होने के बाद पुलिस ने विवेचना में तेजी लाई और मृतक का पिछला बैकग्राउंड जाना तो पता चला कि मृतक कोटा थाना क्षेत्र में मर्डर और हाफ मर्डर का आरोपी है। इस बिंदु पर पुलिस ने अपना ध्यान केंद्रित कर विवेचना की। गिरफ्तारी पत्रक थाना कोटा से देखे, मृतक के सीने में गणेश का टैटू था। उसके आधार पर इसकी पहचान योगेश तिवारी के रूप में हुई। विवेचना के दौरान पुलिस को जो सच पता चला उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मृतक योगेश तिवारी अपनी पत्नी संगीता से देह व्यापार कराता था और अपनी अय्याशी उसी रुपयों से पूरा करता था। यही नहीं, वह खुद कस्टमर लाता और अपने ही घर पर इस घिनौने खेल को अंजाम देता था। योगेश द्वारा लाए गए कस्टमरों को खुश न करने की बात कहकर संगीता को बड़ी क्रूरता से मारपीट किया करता था, जिससे वो काफी परेशान थी। उसकी जो पत्नी जो है देह व्यापार का काम करती थी, उससे भी फिर पहचान होने के बाद हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करने पर उसकी पत्नी और उसकी सास और उसके साथ एक अनिल यादव है, इन्होंने मृतक का हत्या करना स्वीकार किया है। जैसे जैसे पूछताछ बढ़ती गई वैसे वैसे परत दर परत राज खुलता गया और योगेश की दरिंदगी सामने आते गई। योगेश ने अपनी पत्नी के प्रेगनेंसी के दौरान अपनी सास लक्ष्मी के साथ भी कई बार अनैतिक कार्य करता था, वो भी अपनी पत्नी संगीता के सामने। 23 अक्टूबर की दोपहर भी पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद संगीता ने योगेश के सिर पर वार कर दिया, जिससे योगेश बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में ही गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा। फिर अपनी मां और संगीता का पुरुष दोस्त अनिल यादव, तीनों ने मिलकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया, जिसे पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। अपनी पत्नी के अलावा अपनी सास के साथ भी दुष्कर्म कर चुका था और दोनों को मजबूर करता था कि वो देह व्यापार में संलिप्त हो। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए और जो क्रूरता से ये अपनी पत्नी और सास के साथ व्यवहार करता था, शायद यही एक बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से इसकी पत्नी और सास ने मिलके इस तरह की मौत अंजाम दी है। योगेश जैसे दरिंदे से पीछा छुड़ाने के लिए जो रास्ता संगीता ने चुना वो गलत है, मगर इन सब घटना के बाद उस बच्ची का भविष्य का क्या होगा जो महज 4 साल की है, जिसे बिना पाप के ही सजा भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन पुष्प रंजन कश्यप के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। रावत नाच मड़ई मेला महोत्सव के आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए यादव समाज के द्वारा सामाजिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस वर्ष होने वाले रावत नाच मड़ई मेला महोत्सव की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें रतनपुर एवं आसपास के यादव समाज के लोग सम्मिलित हुए। इस रावत नाच महोत्सव में पूरे छत्तीसगढ़ से यादव समाज के लोग यहां पहुंचते हैं और अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें प्रथम आने वाली टोली को 1 लाख का इनाम दिया जाता है। वहीं यादव समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। इस बैठक में आगामी 14 दिसंबर को सर्वसम्मति से रावत नाच मड़ई मेला महोत्सव का आयोजन करने की सहमति बनी। इस दौरान कन्हैया यादव को भाजपा मंडल अध्यक्ष रतनपुर बनाए जाने पर उनका सम्मान यादव समाज के द्वारा किया गया। रतनपुर विराट मड़ई मेला 2015 14 दिसंबर को पूरे यादव समाज के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और रतनपुर विराट मड़ई मेला पिछले 9 वर्ष से अनवरत रूप से और बहुत ही सफलतापूर्वक
पूरा यादव समाज एवं नगर के जनता के सहयोग से बहुत ही अच्छी तरह सफलपूर्वक यह आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ स्तर से राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, हमारे छत्तीसगढ़ सभी जिले से इस विराट मड़ाई मेला में अपना प्रोत्साहन देने के लिए और इसका भाग लेने के लिए आते हैं। हम संपूर्ण यादव समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे समाज के सम्मानीय अध्यक्ष कन्हैया यादव को भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका मंडल अध्यक्ष चुना गया है। इसके लिए हम उनका पूरा समाज की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस पद को वो अच्छे तरह से निर्वहन करके हमारे प्रदेश के हित में कार्य करें, हम यही अपेक्षा और कामना करते हैं। नव युवक दुर्गोत्सव समिति रानीगांव के द्वारा मां काली प्रतिमा विराजित की गई है, जिसमें पूरा गांव भक्ति भाव में झूमता नजर आ रहा है। वहीं समिति के द्वारा रोजाना जगराता का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से भजन मंडली आकर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जिसे देखने और सुनने के लिए रानीगांव एवं आसपास के लोग रोजाना बड़ी संख्या में उपस्थित रहते हैं। काली महोत्सव के चौथे दिन रात्रि में बरभाटा के कलाकारों के द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसमें पूरा गांव भक्तिमय होकर झूमता नजर आया। कार्यक्रम के दौरान रात जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कलाकारों का उत्साह और बढ़ता गया, वहीं श्रोताओं का उत्साह भी देखते ही बढ़ रहा था। कार्यक्रम के दौरान रानीगांव की ही रहने वाली वंदना वंशकार ने मनमोहक प्रस्तुति दी। गांव की बेटी को अपने ही मंच में जगराता गाते देख सभी उसका उत्साहवर्धन करते रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। न्याय की बात हो या अपराध की, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ।